हुकूमती वुज़रा ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत की मीटिंग में ना आए। इलेक्शन कमिश्नर का मूड ठीक ना हो तो वो सुप्रीम कोर्ट, सदर मुमलिकत, नादरा किसी की परवाह नहीं करते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं। वो किसी मकसद के तहत हुकूमती इस्लाहात के मुखालिफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान आगे आएँ और फैसले का जायज़ा लें। शिबली फराज ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करना चाहते हैं कि ये मंसूबा 2028 तक नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर की ख्वाहिश पर मुल्क की तरक्की को ही छोड़ दिया जाए। इलेक्शन इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाएंगे। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आइन से गद्दारी और आइनी इदारों पर हमला है। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 10 के तहत इलेक्शन कमीशन वफाकी वुज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अरकान आइन और कानून की जुबान बोल रहे हैं जो मुसल्लत शुदा हुकूमत को समझ नहीं आती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद वफाकी वुज़रा आपे से बाहर हो गए हैं। हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा असल में आइंदा आम इंतखाबात चोरी करने की साजिश है। हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिंगल आउट करके उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर रही है। अपोजिशन की तमाम जमातों, वकला, सहाफ़ियों और दीगर तबकात को इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा होना चाहिए। न्यूजीलैंड के चंद खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान से पहले कुछ धमकी आमेज पैगामात मिले। जायजे के बाद सिक्योरिटी हुकाम ने इन धमकियों को गैर मुसद्दिका या फिर जाली करार दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का इंकशाफ, एतराफ़ किया कि उन्हें मुकम्मल इत्मीनान था और सब अच्छा था, इसीलिए टीम पाकिस्तान भेजी थी। सब कुछ जुमे के रोज बदला, थ्रेट लेवल बढ़ा, एडवाइजरी तब्दील हुई। हुकूमत से मखसूस और मुसद्दिका थ्रेट लेवल की एडवाइजरी मिलने पर दौरा खत्म करने के अलावा ऑप्शन नहीं था। न्यूजीलैंड प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हेथ मिल्स ने भी तस्दीक की है कि खिलाड़ियों को मिलने वाली धमकियां गैर मुसद्दिका थीं। ताहम जुम्मे को जिम्मेदार जराए से मिलने वाली मुसद्दिका मालूमात की बुनियाद पर दौरा मनसूख करने का फैसला किया। कराची के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। 2016 में जिस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया, 5 साल बाद उस मंसूबे की 40 बसेस कराची पहुंच गईं। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि कराची में पहला जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम शुरू होने जा रहा है। तकरीबन 2 माह बाद ये बसेस मुसाफिरों के लिए दस्तियाब होंगी। KCR के मंसूबे पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले, लोग फ़र्क जान जाएंगे कौन सिर्फ वादे दावे करता है और कौन काम करता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा। तमाम सूबों का एहतराम जरूरी है। बलूचिस्तान की महरूमियां दूर करने के लिए आवाम तक वसाइल पहुंचाने होंगे। कराची में सरदार अख्तर मेंगल से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद गुफ्तगू। शहबाज शरीफ पार्टी इजलास की सदारत भी करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन इंतहाई नालायक बच्चों पर मुश्तमिल है। क्लास में कोई काम नहीं किया, मुम्तहिन से मिलकर पास होने की कोशिश कर रही है। शैतान भी धरना देगा तो मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उसके पीछे बैठ जाएंगे। ये सारे लोग शैतान के साथ मिलकर तालियां बजाना शुरू कर देंगे। क्रिकेट से लेकर हर मसले पर सिर्फ केसेस से छुटकारे की बात की जाती है। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना की शरह अभी भी बाकी शहरों से ज्यादा। मुल्तान में शरह 10%, रावलपिंडी में 9, लाहौर में तकरीबन 8.5, फैसलाबाद में 6, जबकि इस्लामाबाद में 5% से कम रही। मुल्क में मुसलसल दूसरे रोज कोरोना की 5% से भी कम रही। 2500 से ज्यादा नए केसेज, 71 अमवात। कोयटा में कोरोना के फैलाव की शरह 5% रिकॉर्ड।
पंजाब में कोरोना केसेस के साथ साथ डेंगू वायरस में भी तेजी से इजाफा। रवां साल डेंगू से 2 मरीज जाँ बहक हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 102 मरीजों में वायरस की तस्दीक। डिफेंस और इकबाल टाउन में डेंगू के ज़्यादा मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए पंजाब भर में मौसर मुहिम चलाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नून लीग की मनफी सियासत के बायस उनके अपने भी साथ छोड़ रहे हैं। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आइंदा इलेक्शन में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अजहर अब्बास चांडिया का ऐलान मुखालिफ जमात के लिए बड़ा सियासी धचका है। नून लीग की उज़मा बुखारी कहती हैं अब्बास चांडिया को नून लीग ने मुआफ़ी तलाफ़ी के बावजूद कबूल नहीं किया। उन्हें नून लीग से निकाला जा चुका है। तहरीक इंसाफ के अपने लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग मुस्लिम लीग नून के टिकट की यकीन दहानी मांग रहे हैं। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का एक्शन। ठट्टा सजावल पुल के 35 पोल्स चोरी होने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि 35 पोल्स चोरी हुए, 32 पोल्स काट कर गिरा दिए गए। तमाम पोल से बल्ब और कीमती तारें चुरा ली गई। जियो न्यूज़ ने खबर नशर की थी कि पुल पर नस्ब 35 पोल्स चुरा लिए गए। बाकी मांदा पोल्स को चुराने के लिए उनके नट बोल्ट तोड़े जा चुके हैं। चोरों के खिलाफ तो पर्चा कट गया, लेकिन पोल्स की देखभाल पर मामूर इंतजामी एहलकारों की नाअहली पर एक्शन कब होगा? FIA साइबर क्राइम सर्कल की कराची और हैदराबाद में कार्रवाइयाँ। ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में खातून और एक शख्स गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर FIA के मुताबिक हैदराबाद में गिरफ्तार मुलजिम ने एक घर के वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था। उस कैमरे की वीडियो से खवातीन को ब्लैकमेल कर रहा था। न्यू कराची में एक खातून से ज़्यादती की कोशिश हुई। उसकी वीडियो लड़की की साबिका नंद ने वायरल कर दी। वायरल करने पर मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुलजिमान से शवाहिद बरामद कर लिए गए। साबिक खतीब लाल मस्जिद मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात की तफसील सामने आ गई। सेक्टर G732 की मस्जिद अल फलाह पर कब्जे की कोशिश। खतीब और चेयरमैन इंतजामिया को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सिविल सोसाइटी और खवातीन समाजी कारकुनान का वजारत खवातीन उमूर की इमारत के बाहर मुजाहरा। खवातीन को तालीम और काम करने का हक देने का मुतालबा। 80 बरस का दुल्हा 60 बरस की दुल्हन, दोस्त बना शाबाला, बेटे बने बाराती। लोधरा की तहसील दुनियापुर में 80 साल अब्दुल रज़ाक 60 साल दुल्हन ब्याह लाया। शादी में खुद भी धमाल डाला, बेटों ने लुधिया डाली, पोतों ने भी डांस किया। बारातियों की चिकन कोरमे और ज़र्दा पुलाव से तवाज़ु की गई। मिस्र में कसीरुल कौमी मश्क ब्राइट स्टार 2021 में पाक अफवाज की शिरकत। ISPR के मुताबिक मिलिट्री बेस में होने वाली मशकों में अमरीका, सऊदी अरब, इटली, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस की अफवाज ने भी हिस्सा लिया। और स्पेनिश लीग ला लीगा में रायो वैकानो ने गटाफे को 3-0 से हरा दिया। एल्ची और लेवेंटे का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। दिफाई चैंपियन एटलेटिको मैड्रिड और एथलेटिक क्लब के दरमियान खेला गया मैच भी बगैर किसी गोल के बराबर रहा। ला लीगा के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।